नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवजात मामले में दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बरेली से ब्यूरो चीफ मधुर राय की रिपोर्ट। द 29 अगस्त को नवजात बच्ची को कचरे में फेंकने के मामले में कोटैनवाड के वासियों ने एसडीएम संतोष मुद्गल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि नगर के वार्ड क्रमांक 14 छिपा मोहल्ला की निर्दयी मां ने शुक्रवार 29 अगस्त को सुबह करीब 8 बजे अपनी नवजात बच्ची को नगर परिषद की कचरा गाड़ी में फेंका था। नवजात बच्ची अभी सिविल अस्पताल में भर्ती हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। वहीं उसकी निर्दयी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। मासूम बच्ची का पिता हल्के धाकड़ पिता मोहन धाकड़ निवासी छिपा मोहल्ला बरेली को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज उक्त मामले में नगर के वार्ड रहवासियों ने एसडीएम संतोष मुद्गल को ज्ञापन सौंपकर दोषियों और उनका साथ देने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। वार्डवासियों का कहना है कि ऐसे लोगों का वार्ड और नगर में रहना ठीक नहीं है, इससे वार्ड की छवि धूमिल हो रही है। इसलिए मामले में दोषी लोगों के परिवार को वार्ड और नगर से बाहर निकाला जाए और उनके घरों को जमींदोज किया जाए। साथ ही उक्त नवजात बच्ची को सुरक्षित आश्रय व उचित देखभाल उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान एसडीएम संतोष मुद्गल ने वार्डवासियों को आश्वासन दिया है कि नियमानुसार जो भी कानून में होगा दोषियों पर वह कार्रवाई होगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले में घटना हुई थी, उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है वहाँ तहसील में महोदय जी को। हम चाहते हैं कि न्याय मिले, क्योंकि वो जो महिला है हमारे वहीं रहती है, उसका हमारे परिवार पर, बच्चों पर, सब पर गलत असर पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि आगे चल के ऐसी कोई भी घटना हमारे वहाँ घटे, तो हमारे वहाँ क्या पूरे बरेली क्षेत्र में उसको ऐसी सजा दी जाए कि कोई कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचे। हम चाहते ही नहीं है कि अब ऐसा कभी कुछ भी हो। इसीलिए हमने यहाँ जो इससे संबंधित दोषी है उस महिला को तो मिल गई, लेकिन वो महिला तलाकशुदा है, अपने पति के साथ नहीं रहती, मतलब उसके किसी से तो संबंध है, तो जिससे संबंधित है वो इंसान भी सामने आना चाहिए। एक मतलब ये एक दिन की तो घटना है नहीं है, मतलब इसमें एक लंबा समय लगा होगा, तो उसके संपर्क में कौन कौन आया, कौन कौन, उन सबको भी सजा मिलनी चाहिए। और जो कार्य हुआ है वो एक ने नहीं किया होगा। उस दिन उस बच्ची को जो कचरा गाड़ी में फेंका गया उसमें कई लोग शामिल होंगे, एक जन की बस की नहीं है, क्योंकि जब प्रसव पीड़ा होती है तो एक औरत ही जानती तब कितनी तकलीफ होती। क्या वो अकेली ये कर सकती थी? नहीं, उसमें कोई ना कोई शामिल है। हम चाहते हैं कि सबको सजा मिले, कोई भी नहीं बचना चाहिए। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा उस बच्ची को, क्योंकि वो बच्ची, उसको कभी पता भी नहीं चलता कि मेरे माँ बाप कौन है। यदि उस दिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी होती तो क्या हो सकता था? क्या हम मतलब इंसानियत से बहुत उतर गए हैं नीचे? इंसानियत हमने बची नहीं, हम राक्षस से भी गई बीते हो चुके। मैं चाहती हूँ कि उन्हें, और हम सभी चाहते हैं कि उनको सख्त सख्त सजा मिली जाए, ताकि कभी कोई ऐसा कोई। जी, हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। जो लोग इसे, आप जैसा कि आप सबको पता है कि अभी ये छोटी बच्ची वाला मतलब नवजात बच्ची को कचरे में फेंक दिया गया, उस विषय में हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें हमने लिखा है कि मतलब जो लोग इस कृत्य में शामिल है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। उनके घर परिवार से सम्मिलित जो व्यक्ति हैं, और जैसे कि उसके मतलब किसी आशिक का नाम भी आ रहा है सामने, तो उस आशिक पे भी कार्रवाई हो। और मतलब उसकी माताओं और उसके पिता और उसके भाई जो इस कृत्य में शामिल हैं उन सब के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और ऐसे व्यक्ति समाज में, मोहल्ले में, क्षेत्र में रहने लायक बिल्कुल नहीं है, उनको हमारे क्षेत्र, मोहल्ले, नगर से बाहर कर दिया जाए। बस ये हमारी मांग है। और ये वार्डवासी चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनसे जुड़े हुए लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस आशय का उन्होंने ज्ञापन दिया है और उस पर कार्रवाई के लिए जो विधि के दायरे में कार्रवाई आएगी उसके लिए मैंने थाना प्रभारी को पत्र लिखा है कि कार्रवाई विधि के दायरे में किया जाना सुनिश्चित करें।